कि आपने अचानक से कैसे ये मूड पलट लिया कि चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, और क्या इस वक्त बिहार के कुछ समीकरण बदल रहे हैं जो आपने इस वक्त जो फैसला लिया है चुनाव लड़ने का? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे दुनिया में आग लगाया था और मुझे 9 महीना के लिए जेल में डाला। मैं मजदूरों की बात करता था, गरीबों की बात करता था, बिहार में सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों की बात करता था। और मैं एक यूट्यूबर था, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन चूंकि तेजस्वी जी का स्पेशल आशीर्वाद था, उन लोगों ने मिलके जो है मुझे जेल में डलवा दिया। 2 राज्यों की सरकारों से मैं लड़ा, तमिलनाडु सरकार से और बिहार सरकार से। उसके बाद से जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैं बहुत सारे जगहों पे गया, लोगों से मिला, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई अब मनीष कश्यप से। लोग कहते हैं कि मनीष जी अब आपके कहने पे ये काम हो जाएगा, आपके कहने पे ये काम हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मनीष कश्यप तो एक यूट्यूबर है, वो तो सिर्फ आवाज उठा सकता है, वीडियो बना सकता है। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि मनीष जी आप इस सिस्टम में घुस जाइए, और अगर आप जो है सदन में चले जाते हैं तो बिहार की समस्याओं के लिए आप दिल्ली में जाके आवाज उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे पता है कि हम जैसे युवा जब कुछ ठान लेते हैं तो किसी भी हाल में जो है मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं। बिल्कुल, युवा जब ठान लेते हैं तो मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा है वो आपके चुनाव लड़ने को है, लेकिन आपकी बातचीत एनडीए या इंडिया गठबंधन के किसी नेता से हुई है? क्योंकि आप चुनाव लड़ने की जो बात कह रहे हैं, क्या आप निर्दलीय लड़ना चाहते हैं या फिर इंडिया या फिर एनडीए गठबंधन से आपकी कोई बातचीत हुई है सीट को लेकर के? देखिए, मेरा यहाँ के लोगों से बातचीत हुआ और वो लोग जो है जनता है, पब्लिक है। उन लोगों ने कहा कि मनीष जी आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो चुनाव लड़ने की तो बात ठीक है, वो जनता तो कहेगी, लेकिन क्या इंडिया या फिर एनडीए अलायंस, इन दोनों के किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई सीट को लेकर के कोई? देखिए, किसी बड़े नेता से जो है मेरी बातचीत नहीं हुई है। मैं जो है लोगों से बातचीत किया और लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप कुछ बिहार के लिए कर सकते हैं, और मैं चुनाव मैदान में कूद गया। अच्छा, ये बताइए, भारत की राजनीति के लिए दुर्भाग्य ही है ना कि पब्लिक से बात नहीं किया जाए, जनता से बात नहीं किया जाए, पहले जो है वो हाई कमान से बात किया जाए। अरे, जनता क्या चाहती है उस हिसाब से टिकट मिलना चाहिए ना। हाईकमान क्या चाहता है, दिल्ली में बैठ के फैसला कर दिया जाएगा कि चंपारण का भविष्य जो है ये आदमी बदलेगा, और उस आदमी को जो है चंपारण में लोग लाइक ही नहीं करे, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। अब पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक से पूछिए कि हाँ कौन सा आदमी जो है आपका भविष्य बदल सकता है। तो ये चीज है। तो मैं लोगों से बातचीत किया और लोगों से बातचीत करने के बाद जो है चुनावी मैदान में कूद गया। लेकिन ये माना जाए, आपने कहा कि मेरी किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई, ना ही इंडिया गठबंधन से, तो ये माना जाए कि आप इस वक्त निर्दलीय के तौर पर उतरने वाले चुनावी मैदान में? देखिए, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, कैसे भी लड़ूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, बस। तो चुनौती बहुत बड़ी है, ये आपको पता है कि जब आप कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो चुनौती कहीं ना कहीं देखिए, चुनौती तो होती है। अच्छा ये बताइए कि जब आप जब मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे तो आप उस समय सोचे थे कि जी न्यूज के स्टूडियो में बैठ के जो है मैं रिपोर्टिंग कर पाऊंगा? आपने चुनौतियों को स्वीकार किया और आज जी न्यूज के स्टूडियो में बैठ के जो है आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम युवा हैं, हम लोग जो है कितना भी बड़ा चुनौती को स्वीकार करते हैं, और जब हम ठान लेते हैं कि हमें इस मंजिल को पाना है तो किसी भी हाल में पा लेते हैं। तो जब अच्छा, आप मुझे एक वहां बात पे बैठ बताइए, के जो है स्टूडियो में, हाँ मुझे बोलिए। एक बात बताइए, एक खबर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और शायद हाँ। आपने कहीं ये बात कही भी है, क्या आप आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने खुद कहा है कि अगर देखिए, बिहार के विकास के लिए नहीं तेजस्वी यादव मेरे को गले लगा लेते हैं, बिहार के विकास के लिए अगर तेजस्वी यादव मुझे गले लगा लेते हैं तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है कि नहीं, तेजस्वी के साथ जाना चाहिए आपको? सुनिए, मैंने क्या कहा था कि बिहार के विकास के लिए अगर कोई भी आगे आएगा तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहां पे पूछा गया तेजस्वी यादव जी भी, तो मैंने बोला कि हाँ, बिहार के विकास के लिए कोई भी आगे आए तो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे पता है तेजस्वी यादव जी को बिहार के विकास से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आगे ये भी बात बोला था, लेकिन आगे वाला बात जो है उसको हटा दिया गया, और सिर्फ इतना। तो बिहार के विकास के लिए कोई भी आगे आएगा उसके साथ मनीष कश्यप जाएगा। लेकिन अगर वो आदमी आना ही नहीं चाहे तो कैसे जाएंगे? आज देखिए, बिहार की स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में बिहार अभी 40 साल पीछे चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि
कहीं नहीं तो कहीं लोगों का प्यार ही है, और आप लोग भी जो है सही चीजों को दिखाते हैं। इसलिए एक गांव में मैं बैठा हूं, बिहार के एक गांव में बैठा हूं, और वहां से जो है मैं दिल्ली जी न्यूज से कनेक्ट होके जो है इंटरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, तो जो तेजस्वी यादव हैं वो तो जब भी रैलियां करते हैं तो वो एक बात सबसे आगे रखते हैं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लाखों लोगों को नौकरियां दे दी। तो आपको लगता है कि बाकी बिहार के युवाओं को, लाखों लोगों को रोजगार मिला है या फिर नौकरी मिली है? देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कितना? 4 लाख। 4 लाख युवाओं को। बिहार की अगर अगर उन्हीं की बात मानी जाए तो बिहार की जनसंख्या जो है 13 करोड़ 80 लाख है। अभी बिहार में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार, तब जाके पलायन रुकेगा। 4 लाख युवाओं को जो रोजगार मिला, वो ना जाने कितने साल से वैकेंसी नीतीश कुमार जी जो है क्लियर नहीं करके रखे थे, और नीतीश कुमार जी दिए। तो तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार हम दिए, हम दिए, हम दिए। हालांकि वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 17 साल 18 साल के कार्यकाल में वो 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, जो भी है। अगर क्रेडिट लेते हैं तेजस्वी जी कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए, तो इस बात का मंच पे खड़ा होकर क्रेडिट काहे नहीं लेते हैं कि मनीष कश्यप को जेल हम ही डलवाए हैं? काहे नहीं क्रेडिट लेते हैं? मतलब कि 4 लाख युवाओं का रोजगार का क्रेडिट तेजस्वी यादव जी एकदम खुल के ले लेते हैं, और मनीष कश्यप को जेल डलवाने का क्रेडिट नहीं लेते हैं। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है हमको। जिस केस में मेरी अरेस्टिंग हुई थी बिहार में, उस दोनों केस में बाइज्जत बरी हो चुका हूं। एनएसए मेरे ऊपर से हट गया। अब मेरा 9 महीने लौटा के कौन देगा? तेजस्वी यादव जी इस पे बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। सच्चाई ये है, और मैंने ये सारी बातें बोला था, लेकिन उसमें यही कि बिहार के विकास के लिए आप तेजस्वी यादव जी के साथ जाएंगे। तो अगर मैं कह देता ना, तो भी हो जाता कि बिहार के विकास के लिए मनीष कश्यप को कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार का विकास कोई भी करेगा तो मनीष कश्यप उसके साथ जाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तेजस्वी यादव जी से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पापा जी बिहार का विकास नहीं कर पाए, उनकी माँ जो है मुख्यमंत्री बनी, बिहार का विकास नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव जी 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, वो बिहार का विकास नहीं कर पाए। तो अब तो नहीं हो पाएगा उन लोगों से बिहार का विकास। लेकिन बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो। आप मुंबई में कल रैली कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि हम जो हमारे पास एक एजेंडा है जिसके तहत हम काम करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए, तेजस्वी यादव जी को हिम्मत है, तेजस्वी बढ़ाएंगे। यादव जी को हिम्मत है, तेजस्वी यादव जी को हिम्मत है तो किसी भी मंच पे जो है, किसी भी मंच पे आधे घंटे मनीष कश्यप को समय दे। आधा घंटा? किसी भी मंच पे। मतलब आपका खुला 5 चैलेंज सवाल है उनका, तेजस्वी यादव, खुला चैलेंज है कि खुला आप सवाल, आधा घंटा दें और खुला उस पर चर्चा चैलेंज, करें। सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। 5 सवाल उनका, 5 सवाल मेरा। तो राहुल गांधी मेरे 15 मिनट 5 सवालों मांगते का थे, जवाब वो दे। राहुल गांधी मोदी जी से 15 मिनट मांगते थे और आप मांग रहे हैं आधा घंटा। तो आधा घंटा में ऐसा क्या है अरे कि आप तेजस्वी जी को जो नहीं, है। देखिए सुनिए, पढ़ा लिखा हूं मैं, वो 9वीं फेल है, उप मुख्यमंत्री बन गए कि नहीं बन गए? इतना बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो जब 9वां फेल का बात आप कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा कर रहा है, तो जो सिविल इंजीनियर है उसका बात काहे नहीं कह रहे हैं बड़ा बड़ा कर रहा है? हम बड़ा बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। 9वां फेल बोल दिया तो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। बताइए, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बिहार का टाउन प्लानिंग, कैसे बिहार का टाउन को डेवलप किया जा सकता है, बिहार के गरीबों को कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जा सकता है। तो मनीष यूट्यूबर है, उसके बाद का क्या वैल्यू करेंगे? अरे हम पढ़े लिखे हैं, हमने टाउन प्लानिंग का स्पेशल कोर्स किया 6 महीना पूना में, स्पेशल कोर्स। तो हम लोगों को पता है कि बिहार के शहरों का विकास कैसे किया जा सकता है, बिहार में रोजगार कैसे दिया जा सकता है। 4 लाख लोगों को रोजगार का क्रेडिट तेजस्वी यादव जी फ्री में ले रहे हैं। हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव जी से 10 गुना ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। हमको मौका दीजिए ना। और हाँ, एक और मैं बात बोल दे रहा हूं, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है, उसमें से एक संसदीय क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा और स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा कि 4-4.5 साल के अंदर अंदर मैं 1 लाख युवाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में रोजगार दूंगा, अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और युवाओं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार में कौन नहीं आपको वोट देगा। इस तरह की बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत छोटी बातें कर रहे हैं। सुनिए, हम बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत बड़ा काम नहीं बोल रहे हैं हम। मोदी जी बोले तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल।
मोदी जी बोले थे, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दे सकते थे। उन्होंने सोच समझ के बोला था, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। लेकिन उनके तो जो आपको कुछ लगा कि लोग मोदी जी हैं, ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? उनके कुछ नेता जो है ना, वो भट्टा बैठा दिए। हम्म। हर सांसद ठान लेता, मोदी जी का हर सांसद ठान लेता कि 2 करोड़ का, मोदी जी ने बोला है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम अपने संसदीय क्षेत्र में 50-50 हजार युवाओं को रोजगार दे देंगे ना, तो मोदी जी का आज 2 करोड़ का रोजगार देने का सपना जो है पूरा हो जाता। लेकिन वो तो प्रयास किए, इधर प्रयास नहीं हुआ। जो ग्राउंड लेवल पे जो मोदी जी के नाम पे जीत के आने वाले लोग हैं, उन लोगों ने प्रयास नहीं किया। उन लोगों को तो पता था कि अगली बार फिर जीतेंगे मोदी जी के नाम पे, तो काहे ला प्रयास किया जाए, इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो होता। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया चुनाव जीतने के बाद, तो अगली बार लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप नहीं लड़ेगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा। स्टाम्प पेपर पे एकदम लिख के दूंगा कि अगर 1 लाख युवाओं को रोजगार, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार, अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार, अगर 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया, तो अगली बार मनीष कश्यप चुनाव नहीं तो मुझे लड़ेगा। बताइए, ये लिख के आपने दूंगा। कहा है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की आपने बात कही है, तो कौन सा क्षेत्र आपने संसदीय क्षेत्र चुना है जिससे आप चुनाव लड़ेंगे, और क्या चंपारण, चुनौती है वहां पर? चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। यहाँ पे 3 अच्छा शहर है, पुराना शहर है, रक्सौल, बेतिया और मोतिहारी। इन तीनों शहरों को जो है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे जो है हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे, गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे, पूना के तर्ज पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु के तर्ज पे डेवलप करने का प्रयास करेंगे। रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर है, रिंग रोड बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे। रोजगार देना आसान है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रयास करना होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, चिराग पासवान को तो आप अच्छे से जानते होंगे, वो एक युवा नेता है। क्या आपके उनसे कोई कभी बातचीत हुई राजनीति को लेकर, और आपके कैसे रिश्ते हैं उनसे? कभी आपने कभी उन्होंने आपसे कहा कि भाई हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़िए क्योंकि आप युवा चेहरे हैं, तो कभी बातचीत हुई चिराग पासवान से? देखिए, मैं चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। बिहार के कोई भी, ज्यादातर नेता जो है मुझे पसंद नहीं करते। हम चिराग जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम चिराग जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बिहार की स्थिति मैं बता रहा हूं। कभी बातचीत हुई इससे पहले? कभी बातचीत हुई हो? नहीं बातचीत हुई है, कभी फोन पे बातचीत नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई है। मैं बिहार की स्थिति बता रहा हूँ। 90% नेता बिहार के मनीष कश्यप को नहीं पसंद करते हैं, इसलिए कि मनीष कश्यप कड़वा बोलता है, और मनीष कश्यप ऐसा काम बोलता है जो नेता लोग करेंगे तो उनकी दलाली बंद हो जाएगी और बिहार का विकास हो जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हम लोगों को एक ही प्रयास करना है कि किसी भी हाल में जो है जमीन से जुड़े हुए लोग जो है राजनीति में आए, दिल्ली के सदन में बैठे और बिहार की स्थिति को बदलने का प्रयास करें। अगर बिहार के लोगों को, चंपारण के लोगों को भरोसा है तो मुझे चुनिए, और नहीं भरोसा है तो मेरे से अच्छा व्यक्ति को चुनिए जो चंपारण का विकास कर सके। जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे मत चुनिए। जाति और पार्टी के नाम पे चुनेंगे तो फिर 4 साल 5 साल जो है वही अंधकार में चंपारण रहेगा, बिहार रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि चाचा भतीजे का विवाद आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर, चिराग पासवान और पशुपति पारस। और जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर उनसे बातचीत हुई होगी एनडीए गठबंधन में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सम्मान नहीं किया गया, यानी कि उन्हें सीट जितनी वो मांग रहे अगर नहीं दी गई, तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या लग रहा है कि अगर वो एनडीए से अलग हुए तो कुछ होगा? अब सोचिए, मतलब नुकसान होगा कि बिहार में राजनीति कितना नीचे स्तर पे गिर गया है कि यहाँ पे बिहार से मतलब नहीं है इन लोगों को। हमको चाहिए 6 गो सीट, हमको चाहिए 7 गो सीट। 7 गो सीट नहीं दीजिएगा तो हम बदल भी सकते हैं, हम पलट सकते हैं, हम कुर्सी पर से कूद के दूसरे के कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ये स्थिति है। ये स्थिति नहीं है कि पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम जिस विचारधारा के साथ आए थे उसी विचारधारा के साथ जाएंगे। ये स्थिति नहीं है। ये कुर्सी के लड़ाई के बीच में जो है बिहार बदनाम होता है। और इन नेताओं को पता है कि हम लोगों को 4 साल 11 महीना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 साल 10 महीना करने की जरूरत नहीं है। बस 2 महीना चुनाव का रहेगा, उस समय जो है हम लोग किसी भी हाल में जो है विवाद करके कुछ कर लेंगे, और कुछ करने के बाद जो है हम लोगों का जो है रोजी रोटी चलता रहेगा। वही कुर्सी का खेला चल रहा है। बिहार में कोई बोल रहा है कि 40 में से 40 सांसद जीतेगा हमारा पार्टी का, लेकिन हम ये काम करेंगे? कोई ये नहीं बोल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि 40 में से 40, 40 में से 40।
अरे नदी से नदी को जोड़िए, बिहार के गरीबों को रोजगार दीजिए, बिहार में रोजगार दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम कीजिए। इससे ना तेजस्वी जी को मतलब है और ना दूसरे पार्टियों को मतलब है। अगर दूसरे भी पार्टियों को मतलब होता तो बिहार जो है आज उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो है विकसित राज्य हो गया रहता है। गुजरात मॉडल बिहार में अपनाया गया होता। आज बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है कि बिहार के लोग हर दिन तिल तिल कर मर रहे हैं। लेकिन एक ही बिहारियों में समस्या है, सिर्फ जातिवाद। उस जातिवाद को अगर बिहारी त्याग देंगे तो हर बिहारी जो है वो 5 साल के अंदर अंदर एक समृद्ध बिहार में जीना शुरू कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कन्हैया कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं? युवा नेता हैं, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, आपको पता होगा कैसे वो जीत नहीं पाए। अब की बार क्या लग रहा है, कुछ कमाल कर कैसे पाएंगे जीत बिहार में नहीं वो? पाए? तेजस्वी जी उनके राह में रोड़ा बने। हमसे थोड़ी, कन्हैया कुमार से पूछिए ना कि कन्हैया कुमार को कौन हरवाया, पूछिए। तेजस्वी यादव जी कन्हैया कुमार को चुनाव हरवाए हैं और वही कन्हैया कुमार आज तेजस्वी यादव जी के साथ है। और कन्हैया कुमार जब मंच पे आते हैं, तेजस्वी यादव जी वहां पे आने वाले रहते हैं, तो कन्हैया कुमार जी को धक्का मार के हटा दिया जाता है। वीडियो वायरल हुआ था औरंगाबाद का। तो अच्छा, कन्हैया कुमार के राह में रोड़ा तो तेजस्वी यादव जी खुद है। तेजस्वी यादव जी इतने इनसिक्योर आदमी है, इतने इनसिक्योर, उन्हें लगता है कि हम तो नौवा फेल है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा टैलेंटेड अगर आदमी आ गया तो हमारा बोरिया बिस्तर बांध देगा। तो इसलिए वो चाहे मनीष कश्यप हो या कन्हैया कुमार हो या चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, बिहार का कोई भी युवा आदमी हो या प्रशांत किशोर हो, इवन, हालांकि इन सभी लोगों से मैं मिला नहीं हूं, लेकिन बिहार का कोई भी युवा को तेजस्वी यादव जी पसंद नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी ना कन्हैया कुमार को पसंद करते हैं, ना मनीष कश्यप को करते हैं, ना चिराग पासवान को करते हैं, ना प्रशांत किशोर को करते हैं, ना मुकेश सहनी को करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। तो कन्हैया कुमार से अभी कभी बातचीत हुई, मुलाकात हुई विचारधारा को कभी लेकर? नहीं, कभी नहीं। एकदम विचारधारा उनका लेफ्ट है और मेरा राइट है, एकदम एकदम। लेकिन सहानुभूति है उनके साथ। कन्हैया कुमार तो मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे उनके साथ सहानुभूति है कि बेचारा जो है राहुल गांधी के साथ इतना न्याय यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं और राहुल गांधी कन्हैया कुमार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। राहुल गांधी को हिम्मत है तो कन्हैया कुमार को न्याय दिला के दिखाएं, लेकिन राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है राहुल गांधी को कि कन्हैया कुमार को न्याय दिला दे। वो बेचारे कन्हैया कुमार मंच पे इतना बढ़िया बोल रहे थे, तब तक एगो नेता आता है बोलता है जाइए अब तेजस्वी यादव जी बोलने वाले, आप मंच से उतरिए। जरा सोचिए, राहुल गांधी को नहीं दिखा कि हमारे कन्हैया के साथ अन्याय हो रहा है, दिखा कि नहीं? लेकिन राहुल गांधी तो कन्हैया कुमार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और कन्हैया कुमार का विचारधारा मेरा विचारधारा कभी मैच नहीं कर सकता है। राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो न्याय की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो युवा चेहरा है तो वो आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं क्या हमारी युवा पार्टी की के बात अंदर करते हैं? युवा ही आगे बढ़ते हैं। क्या युवा की बात करते हैं? क्या युवा की? बिहार में एगो पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा था, आज तक बताए ना राहुल गांधी, हमको पत्रकार नहीं यूट्यूबर ही मानते हैं। कितने यूट्यूबर के ऊपर एनएसए लगा, मुझे क्यों नहीं न्याय दिलाए? अरे मुझे छोड़िए, राहुल गांधी को हिम्मत है तो अपनी ही पार्टी के कन्हैया कुमार को न्याय दिला के दिखाए। क्या पता मेरे बोलने से कन्हैया कुमार को टिकट मिल जाए। लेकिन कन्हैया कुमार इस वक्त देख रहे होंगे वो शायद बिहार में कम नजर आ रहे हैं और जगह न्याय यात्रा में ज्यादा जुड़ रहे हैं। नो तो एंट्री, कुछ नो फर्क एंट्री, पड़ेगा नो इस न्याय एंट्री, नो यात्रा का? एंट्री। कन्हैया कुमार के लिए बिहार में नो एंट्री है। क्यों ऐसा बिहार में क्यों? कन्हैया कुमार नहीं घुस सकते हैं। ऐसा मनीष क्यों? कश्यप ने नो एंट्री नहीं लगाया है या किसी पार्टी ने नो एंट्री नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ लालू जी के लाल तेजस्वी यादव जी ने कन्हैया कुमार के लिए बिहार में नो एंट्री लगाया है। वो तो गठबंधन के कि साथ कन्हैया है, वो तो कुमार भाई बिहार में कांग्रेस और आरजेडी तो एक साथ है, तो वो नो एंट्री क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्यों? वो तो युवा नेता है, उन्हें तो फायदा मिलेगा इस चीज का कि भाई एक युवा नेता बात रखेगा, वो मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ। कन्हैया कुमार भी युवा नेता है। कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़े हैं, 9वीं फेल है, ठीक है, कुछ भी है। कन्हैया कुमार से 36 का आंकड़ा है मनीष कश्यप का, लेकिन इतना तो हमको पता है कि तेजस्वी यादव जी से कन्हैया कुमार ज्यादा टैलेंटेड है। तो तेजस्वी यादव को कैसे पसंद आएगा? तो तेजस्वी और ये आपस में 36 का आंकड़ा है इन दोनों का, तेजस्वी यादव और आप फोन कन्हैया करके कुमार का। पूछिए, आप फोन करके पूछिए, आप चैनल पे दोनों आदमी को एक साथ बैठा के देख लीजिए ना। लेकिन अब जो हाँ। स्थिति आप देख रहे हैं चंपारण के अंदर, क्या लग रहा है आपको कि वहां पर कौन सी बड़ी चुनौती आ रही है आपके आगे? क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता ही है, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर गठबंधन का वजूद बहुत चलता है, वहां पर पार्टी ग्राउंड का सर्वे, इधर होना, ग्राउंड सर्वे करा वहां के सबसे देख बड़ी लीजिए। बात होती है कि जो घटक दल होते हैं। ग्राउंड सर्वे करा के देख लीजिए ईमानदारी पूर्वक, और उसको आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए कि चंपारण की स्थिति क्या है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो हम लोग मनीषवे को वोट देंगे, चाहे कैसा भी है
लेकिन वो काम जरूर करेगा। यहाँ के लोग बोल रहे हैं, आप अपने चैनल पे दिखाइए, आपके रिपोर्टर है यहाँ पे, चंपारण में भी है, पटना में भी है, और ग्राउंड सर्वे एकदम एग्जैक्ट सर्वे कराइए, लोग क्या बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 में से 90 लोग ये बात कह रहे हैं कि मनीषवा जो है चंपारण का तकदीर तस्वीर दोनों बदल देगा, उसको इस बार मौका दिया जाना चाहिए, लोग बोल रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय में क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है प्रयास करना, और लोग जो है मेरी सराहना कर रहे हैं, और मैं लोगों के बीच में ही रह रहा हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संघर्ष और चुनौती बहुत आती है। कहते हैं कि खुद पर यकीन तो कर, हर रास्ते का हल निकलता है। तूफान और आंधी के आगे ओट लेकर चिराग भी जलता है। जब हौसले बुलंद हो, अंधेरा भी प्रकाश बनकर निकलता है। एक बार उठने की कोशिश तो कर दोस्त, देख फिर जमाना तेरे पीछे चलता है।